हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, के हमने ना नंबर लाइन को इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 2/3। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपने किसी स्केल या रूलर की मदद से करना है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो मीटर है ये हमारे पास होता है 0। इसके बाद आपने इक्वली डिस्टेंस पे 1, इक्वल पे 2, इक्वल ही इनके रखने हैं। ठीक है, 3 और ये 4, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब अगर तो हमारे पास न्यूमिनेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। ठीक है, जब न्यूमिनेटर कम होगा तो ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर लेस देन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। ठीक हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें ये 2 है, तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा और इसके नीचे 3 यानी 3 इक्वल पार्ट्स अपने बनाने हैं। ये 1, ये 1, 2 और ये 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 2/3 है, तो हमने क्या करना है, 1 और ये 2, यहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है 2/3। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है -4/5। इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, इक्वली डिस्टेंस पे हमने ये वाले नंबर ले लेने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखें 4 यानी न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो न्यूमिनेटर कम है तो इसका मतलब है कि ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। टोटल पार्ट कितने, हमने इस 0 और -1 को हमने 5 हिस्सों में तकसीम करना है, डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो हमने इसको 5 में कर दिया है और यहाँ पर हमने इसके 4 पार्ट को कर देना है। 1, 1, 2, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा -4/5। ठीक, हाँ जी, तो यहाँ पर देखेंगे कितने हमने इसे बना लिए, 1, 2 और ये 3। तो हमारे पास जो 1, 2, 3 वाला है, ये वाला 4 हमने पार्ट बनाने हैं। 1, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 3 वाले में आ जाएगा, ये 3/4 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, -2 और 5/8। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी लंबी करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, -2 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/8। ठीक है, तो ये हमारे पास -2 है, यानी -2 और -3 है इसके दरमियान में ये लाइज कर रहा होगा। और टोटल हमने पार्ट कितने बनाने हैं, 5/8 यानी 8 टोटल हिस्से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यहाँ पे बना देते हैं 7। यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो हमने फिल करना है 5 को, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2, 5/8। इस तरीके से आपने जो भी नंबर होंगे उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास है 2, 3/4। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं, यानी 2 + 3/4 है। तो हमारे पास ये 2 है, यानी 2 और 3 के दरमियान में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी।
ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया -1, ये -2, ये -3। 2 और 3 के दरमियान में है और टोटल हिस्से 4 है। 1 2 1 2, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हमने 3 को फिल करना है, 1 2 और ये 3, इसको हमने फिल कर दिया है। तो 2 3/4 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिक्स्ड फॉर्म में भी किया है और फ्रैक्शन फॉर्म वाले में भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया है कि हमने किस तरीके से नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जो कि किसके दरमियान में होना चाहिए, 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है तो हमने क्या करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करना है। हाँ जी, हमने यहाँ पे क्या करना है, 3/4 प्लस 5/9। तो हमने ये जो 4 है इसको मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इस 9 को जो है मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाएं। ठीक है, तो 9 3s हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47/36। तो ये वो रैशनल नंबर है जो कि किसके दरमियान में है, 3/4 एंड 5/9 इनके दरमियान में ये रैशनल नंबर है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने क्या किया था कि रैशनल नंबर्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन को पे। अब हमने इरेशनल नंबर्स को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है √2। अब इसका हम लोगों ने सबसे पहले कैसे बनाना है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये अब यहाँ पर 0 है। ठीक है, हमने इक्वली ना हमने लेना है। ठीक है, यहाँ पर इक्वली हमने डिस्टेंस रखना है, यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ये मैंने ले लिया है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया है 3। इक्वली मैंने लेना है। इस तरह यहाँ पर ये हो गया -1, यहाँ पर ये हो गया -2 और यहाँ पर ये हो गया -3। आपने जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है वो इक्वल लेना है, फिर उसके बाद इन सब का डिस्टेंस और इधर से भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि √2 हमारे पास कैसे आता है। √2 हमारे पास कैसे आता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी 1 और 1 लेते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो तब हमारे पास √2 आता है। तो मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँगी कि यहाँ से यहाँ तक आपने 1 यूनिट लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से जितना इतना लिया है उसी हिसाब से हमने ऊपर भी लेना है, यानी 1 यूनिट हमने ऊपर भी लेना है। ये मैंने मेजर कर लिया, यहाँ तक मेरा हो गया 1 यूनिट। ठीक है, ये शक ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। अब हमने इसको और इसको आपस में मिला लेना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जितनी हमारे पास ये चीज़ है ना, ये वाली साइड, ठीक है, ये इतना ही हमने अपनी जो भी हमारे पास आर्क लगाएंगे वो हम इसी के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कंपास को ना खोलना है इसी जितना हमने खोलना है ये, और हमने फिर इसकी आर्क लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हमने इसी जितना हमने खोल के और इसकी हमने लगा दी आर्क। तो ये देखें, यहाँ से हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक की हमने ये देखें आर्क लगा ली। ठीक हो गया। अब मैं इसको पॉइंट का दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैं दे देती हूँ कि ये मेरे पास D पॉइंट हो गया है। ये ओ 0 कर ले, इस वाले पॉइंट को हमने A कह दिया है, इसको मैंने B कह दिया है। तो जो मेरे पास OA है वो 1 है, O जो AB है, AB ये मेरे पास 1 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे कि हमने OB निकालना है, तो OB हमारे पास कैसे आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया √2। ठीक है, अब हम इसी तरीके, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इधर भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर ये 0 रखा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इस तरह ये -1, ये -2 और ये -3।
तो हमारा देखिए ना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमने 1 ही रखना है, 1 यूनिट रखना है, ठीक है। अब हम पहले ना क्या करेंगे कि ये देखें ना √3 कैसे बनेगा कि हमारे पास 1 का स्क्वायर होना चाहिए और √2 होना चाहिए। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे 1 + 2 तो ये हमारे पास √3 बनता है, मतलब कि एक हमारे पास 1 होना चाहिए और दूसरा हमारे पास √2 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं √2 को ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या करना है कि यहाँ पर भी 1 यूनिट लिया है, तो यहाँ पे भी मैंने 1 यूनिट ही लेना है, ये ठीक है। आपने बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करनी है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 यूनिट हो गया ये। अब मैंने इसको इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया और इसको मैंने ओ का नाम दे दिया। तो ये मेरे पास √2 आ गया। अब मैंने अपनी जो प्रकार है उसको बिल्कुल इसी जितना हमने खोल के और आर्क लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ तक मैंने किया है और मैंने इसकी ये आर्क लगा दी। तो ये जो पॉइंट मेरे पास बना है ये वाला, ये √2 है और इस पॉइंट को मैंने डी का नाम दे दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि बिल्कुल इसी तरह से √3 को बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास √2 है। अब मैंने ना बिल्कुल 1 का, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 का खोला हुआ था, तो यहाँ पे भी मैंने रख कर यहाँ पर 1 यूनिट ड्रॉ कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 यूनिट ड्रॉ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, ये ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये जो बना है ये, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जितनी ही मेरी अपनी जो कंपास है मैंने इसको खोल के और यहाँ तक रखना है, ठीक है। और ये मैंने आर्क लगा दी, ठीक है। तो जो मेरा √3 बना है वो यहाँ पर बना है, यहाँ ये √3 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये √3 है, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास बाय पाइथागोरस बन रहा है वो 3 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए ना कि जो हमारे पास AD है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, यानी इसका √5 है। चलें इसको भी देख ही लेते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वली डिस्टेंस लेना है 1 2 3 -1 -2 और ये -3 इक्वली डिस्टेंस आपने लेना है। बार बार मैं कह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जितना आपने 1 रखा होगा उसके बाद आगे सारा 1 1 का ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए √5 है, तो ये कैसे हमारे पास बनेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और जमा 2 का स्क्वायर होगा, तो ये आपके पास 1 + 4 और ये हो जाएगा √5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 यूनिट। अब मैंने आगे क्या करना है कि हाँ जी, आगे मैंने ना 2 यूनिट की कंपास से ना आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तक जो बन रहा है ये मेरा बन रहा है 2 यूनिट, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे। इस पॉइंट को मैंने A का नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने B का नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा तो 1 और इसका मैंने लिया, तो ये कितना बन रहा है √5। अब मैंने क्या करनी है कि मैंने अपनी जो कंपास है उसको इतने तक खोल लेना है, ठीक है। खोल के और मैंने लगानी है आर्क, यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब मैं इसकी लगा रही हूँ आर्क। तो ये देखें यहाँ पर ना इस पॉइंट पर यानी कि D पॉइंट पर मैंने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कैसे होगा कि जो मेरे पास OA था वो 1 यूनिट था, ठीक है। जो मेरे पास AB है वो 2 यूनिट है और जो OB है बाय पाइथागोरस थ्योरम तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो मेरे पास OB आ गया है ये आ गया है 5 और ये जो D पॉइंट है BD ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये √5 ड्रॉ हमने किया है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।